हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्लास 10th के मैथमेटिक्स में। जो बच्चे नए आए हैं अभी चैनल पे, ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। पहले आपको एनसीईआरटी कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कम से कम एनसीईआरटी से पढ़ी हो, ठीक है। तो आपने किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ा है या अपने स्कूल या कोचिंग में कहीं से समझा है, तो आप आराम से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर अभी आपको अच्छी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसके वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है, तो जाइए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, कॉमेंट सेक्शन भी आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने लिंक को कॉमेंट करके पिन कर दिया है, ठीक है। तो पहले मैंने चैप्टर का लिंक दिया होगा, ऊपर देखिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको चैप्टर पढ़ना है। मैंने आर.डी. शर्मा से कराया हुआ है, उसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। और उसके बाद आप उसके नीचे जाओगे, जब कमेंट में और नीचे आओगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक आपको सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्लिक करिएगा जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे, तो आपको ये चैप्टर पार्ट 1 से मिल जाएगा। और ऑब्वियसली दिस इज पार्ट 1, ठीक है। अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना हो तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं, ठीक है। तो आइए रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमको रिवाइज करना है इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबको पता है, ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, जैसे एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए a आपने चूज़ किया कितना, 1, ठीक है। a कितना चूज़ किया, कुछ भी चूज़ कर लो आप। a आपने 5 चूज़ कर लिया मान लीजिए, और b आपने मान लीजिए चूज़ कर लिया कितना, 2, ठीक है। और c हो गया आपका कितना, -1, मान लीजिए c की वैल्यू आपने -1 ली। तो ये देखिए = में 0, ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए ये भी एक रियल नंबर है, x² का कोफिशिएंट एक रियल नंबर है, x का कोफिशिएंट भी एक रियल नंबर है, और कांस्टेंट टर्म भी क्या है, रियल नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बोला है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a को 0 नहीं होना है। खुद दिमाग लगाइए भाई, मान लीजिए a की वैल्यू 0 अगर आपने चूज कर ली, तो 0 × x² क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने वाला जो क्वाड्रेटिक टर्म था, जिसकी डिग्री कितनी थी, x की डिग्री यहाँ पर क्या है, 2। तो जब यही खत्म हो जाएगा, ये तो आपकी कैसी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर ना, x की पावर 1 हो जाएगा केवल, मतलब डिग्री इसका 1 हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। क्या b 0 हो सकता है? हाँ, b 0 हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने a की वैल्यू चूज़ करी, लेट अस से 2, तो 2x², और b अगर हमारा 0 हो गया तो 0 × x, ये खत्म हो जाएगा बीच वाला पोर्शन। और c आप कुछ भी ले लीजिए, लेट अस से आपने -4 ले लिया, ठीक है, तो = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या b और c साथ में 0 हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए a आपने चूज़ किया, लेट अस से 9, ठीक है, तो 9x², और b हो गया आपका 0, तो ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, और c भी 0 हो गया तो ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 9x² = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और a 0 क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। याद करिए, आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए थे, और पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या था, ax² + bx + c। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि इस पॉलिनोमियल में कोई रियल नंबर अल्फ़ा अगर पुट कर दिया जाए, जैसे कि x की जगह कोई रियल नंबर है अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, इसको अगर हमने पुट कर दिया x की जगह अल्फ़ा, तो a × α² + b × α + c = और अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = अल्फ़ा पुट करने पर कितनी हो जाती है, 0, तो ये अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता था, 0 कहलाता था। याद है, x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, x की उस वैल्यू को हम 0 बोलते थे। बस हमने यहाँ क्या किया है स्टूडेंट्स, ध्यान से ज़रा चेक करिए, जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो बस वो एक एक्सप्रेशन की बात करता था, =0 नहीं करता था। याद है, अब =0 हो गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम 0 शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, हम 0 की जगह कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, रूट्स। तो ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, x की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रियल नंबर जो रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उस रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस से x² -
5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो अगर हमने सपोज इसमें x इज इक्वल्स टू 2 पुट करिए, x की जगह LHS लीजिए, इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 और प्लस 6। हाँ भाई, आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि जब आपने इस इक्वेशन के LHS में x की वैल्यू 2 पुट करी तो ये RHS के इक्वल हो गया, यानी कि सेटिस्फाई होगी ये इक्वेशन। 0 आ गया ना, 0 किसके इक्वल है, RHS है 0 आपका, ठीक है। तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इसका x का वैल्यू 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 और प्लस 6, 9 माइनस 15 माइनस 6 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 भी क्या है, इसका रूट है। तो इस तरीके से, तो रूट एक ऐसा रियल नंबर होता है जो रियल नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करा देता है, सेटिस्फाई करा देता है। अब आप एक काम करके देखिएगा, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके देखिएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 1 5 और प्लस 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये कितना हो जाएगा, -4 और प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट है बताइए इसमें। तो ये रूट की बात हो गई, ठीक है। तो रूट्स हमने देखे क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई ये रूट्स निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, तो रूट निकालने के 2 तरीके आपको पढ़ाए गए हैं। एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसके लीनियर फैक्टर कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर कैसे करते थे, याद है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5x को -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था आपका, ये 2 लीनियर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में ब्रेक हो गया फैक्टराइज करके। अब एक बार इसको 0 रखोगे x माइनस 3 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और एक बार x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यही जो x की वैल्यू आएंगी यही क्या होंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो ये तरीका था, ठीक। अच्छा, सेकंड मेथड क्या पढ़ा था हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। आइए हम आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के यहाँ पे दिखाते हैं इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंदर पोर्शन लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। बात समझ में आई। आइए हम आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो a की वैल्यू बोलिए कितनी है, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, ठीक है। b क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ लेना है, ध्यान रखिएगा, x का कोफिशिएंट -5 और जो c है आपका वो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, माइनस ऑफ b, ठीक है। तो ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान दें, माइनस तो हमने लगाया क्योंकि फॉर्मूले में हमको माइनस पढ़ाया गया है, और b की वैल्यू कितनी है, b खुद ही -5 है, तो हमने इसको -5 को ऐसे ब्रैकेट में रखा, माइनस और ये रहा b, ठीक है। फिर हमको लिखना है बीच में प्लस माइनस, फिर रूट ओवर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 1 इंटू c कितना है आपका 6। और ध्यान दें प्लीज़, ये पूरा जो आपका क्वांटिटी है, दिस होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ठीक है। दिस होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू a का मतलब 1a, तो 2 1 नीचे कितना आ जाएगा 2। कोई डाउट है। अब देखो बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं सॉल्व करने में, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपको, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर, हाँ भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर 25 और 4 1 जा 4 6 4 जा 24, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब देखो ये जो प्लस माइनस लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको एक बार क्या लिखना है, हमको एक बार इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो जरा, हमको क्या करना है स्टूडेंट्स,
हमको एक बार x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का। इस तरीके से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार हमने क्या लिया, यहाँ पर प्लस लिया, ठीक, और एक बार हमको क्या लेना है बीच में, इसीलिए प्लस और माइनस लिखा रहता है, ठीक है। तो 5 - 1/2, बस 5 + 1 6, 6/2 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 3। और देखिए 3 रखने पे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, 0 के इक्वल हो गया था, मतलब LHS = RHS हो गया था। और यहाँ से 5 - 1 4, 4/2 2। और दूसरा रूट क्या है इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x = 2 है। कोई डाउट है, क्योंकि 2 रखने पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा रिवाइज हो गया, आपको आता भी होगा, फिर भी मैंने रिवाइज कराया, थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस करोगे आप, बढ़िया महसूस करोगे। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, आपने देखा होगा तरह तरह के क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही आते हैं। इसमें कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। मतलब जैसे एक रूट आया है, मान लो जैसे यहीं पे देख लो, एक रूट हमारा 3 है तो दूसरा क्या है 2 है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स मतलब रियल नंबर मिलेंगे आपको, रूट जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, जैसे 2 और 3 रियल नंबर है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे कब, व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। सुनिए मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब अगर मेरा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि b² - 4ac मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि रियल नंबर होंगे और अलग अलग 2 रियल नंबर होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखा भी देते हैं, ध्यान से ज़रा चेक करिए इसी क्वेश्चन में, यही जो क्वेश्चन है यहाँ पर यदि हम b² - 4ac कैलकुलेट करें, अच्छा इस b² - 4ac इस एक्सप्रेशन को बोला क्या जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने आपको बताया, यानी कि हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डिस्टिंक्ट एंड रियल, आप कुछ भी बोल सकते हो। आइए दिखाते हैं आपको। b का स्क्वायर कितना है, -5 का स्क्वायर मतलब 25 और -4 × a × c, ठीक है। तो 4 × a कितना है 1, 4 × 1 = 4 और c कितना है 6, अरे 4ac है ना 24। अब आप देखो आपका आंसर क्या है 1, एंड सबको पता है कि 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, 1 इज अ पॉजिटिव नंबर मींस 1 इज ग्रेटर देन 0। तभी तो हमने बोला भाई b² - 4ac क्या है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b² - 4ac इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होने चाहिए थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आए कि नहीं बताओ, रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है दोनों। पहला रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 है, कोई डाउट है, ये बात हो गई। अब आपको आइए दिखाते हैं, कहता है कि 2 इक्वल रूट्स इफ b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन मैं लेता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जरा। लेट अस से कि मेरे पास एक इक्वेशन है, आपके पास x - 2 का स्क्वायर, इसको मैं खोल लेता हूँ पहले, a² माइनस प्लस ये, ठीक है। तो सपोज ये एक इक्वेशन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, ठीक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है बताइए, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 1, b कितना है, x का कोफिशिएंट -4 और c कितना है आपका कांस्टेंट टर्म 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपसे बोलेंगे भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² - 4ac कैलकुलेट करिए, तो b² मतलब -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, भाई -4 × -4 + 16, -4 × a × c, a × c, a क्या है 1 और c क्या है 4, तो ये हो जाएगा 16 -4 1 × 4 से 16, तो आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो b² - 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। आइए आपको दिखाते भी हैं, ठीक है। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आ जाएगा x - 2 × x - 2, आप करके चेक कर लीजिएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब इसको 0 के इक्वल रखोगे, x - 2 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और अगर x - 2 ये वाला x - 2 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। बात समझ में आई। तो देखो दोनों रूट्स कैसे हो गए, रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, रियल एंड इक्वल हो गए, चेक कर लो। ये भी जो है मतलब फर्स्ट रूट भी 2 है और सेकंड रूट भी क्या है 2 है, तो ये बात है, ठीक है। यही लिखा हुआ है 2 रूट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं इफ b² - 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड देखिए, कह रहा है कि नो रियल रूट्स इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। ये मैथ्स में लेस देन 0 का क्या मतलब होता है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, 0 से छोटा। भाई नंबर लाइन पे जाओ ना, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर तो होता है। तो सपोज एक इक्वेशन हम आपके सामने ले लेते हैं यहाँ पर,
लेटस से देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, अगर हाँ बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है अगर हमारे पास, ठीक। इसमें अगर हम आपसे बोले ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी भाई एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 अज्यूम करोगे, एक्स के सामने 2 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 4। तो चेक करिए 4 माइनस 4 × 4 16, तो भैया ये आ गया आपका -12, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे और वो आयोटा के फॉर्म में आएंगे। वो हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बताइए इतने में कोई डाउट है? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं सैम्पल प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 पे बढ़ने से पहले लेते हैं 2 सैम्पल प्रॉब्लम दिए हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1 देखिए, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में गलती क्या होती है, हम लोग कैसे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, हम लोग पढ़ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट आप भूल जाते हो। उसने बोला कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आइए जरा चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो मुझे क्वाड्रेटिक लग रहा है, कैसे, क्योंकि इधर लीनियर है और इधर इसको खोलोगे तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूँ फटाफट, तो इसको खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2x इंटू 2 4x, और प्लस फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा आ गया और राइट हैंड साइड देखो 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2 3 6। तो अगर आप फटाफट इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x को लेफ्ट में लेके आइए, 4x ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा 2x, और 6 को लेफ्ट में लाओगे तो 4 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसा बन जाएगा भाई, इन दोनों को राइट से लेफ्ट में ले आया तो ऐसा बन जाएगा। चेक करो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन आपका ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी भी मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर भी आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये -1 तो आप ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 2 1 ज़ा 2 इंटू 3 6x, तो माइनस 6x और प्लस b का स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फटाफट हमने जब किया, ये -1 बैठा हुआ है तो -1 क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लाई करके सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो 9x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, इसको हमने पहले लिख लिया, फिर 6x नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 आपका पॉजिटिव है, कुछ नहीं है ना यहाँ तो पॉजिटिव माना जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, कैसे, इस 9x स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर, तो ये हो गया। अब 6 ये यहाँ क्या है 3x, और 6x को लेफ्ट में लेके आओगे तो 3x माइनस 6x माइनस 3x, ठीक है, और -1 को लेफ्ट में लाओगे तो +1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब चेक करते हैं किसको, सी को, ठीक है। देखते हैं सी में क्या कहानी है भाई। ऑप्शन सी को देखिए, ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड निकालें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम आपका यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को, कोई ऐसा नहीं है RHS। चलो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सही है। अब ध्यान से चेक करिए, एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई, सेम क्वांटिटी। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कहीं x + 4 इज इक्वल्स टू m + 4, तो इधर भी 4 है पॉजिटिव का, इधर भी, तो उधर भेजोगे तो माइनस होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म सिर्फ देखने के लिए है नहीं वो ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से चेक करें तो ये देखिए 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x, और -2 और -2x जब लेफ्ट में आएगा तो +2x और 3 आएगा लेफ्ट में तो +3 इज इक्वल्स टू 0। अब x + 2x 3x और 3 - 2 + 1, ये तो क्या बन गया आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक कहाँ रहा, क्यों नहीं रहा क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना हो गया 0, a की वैल्यू 0 हो गई है ना, तभी तो एक्स स्क्वायर का टर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, बताया था ना हमने आपको a 0 नहीं हो सकता है।
तो ये तो लीनियर बन गया, यानी कि हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। फिर भी ऑप्शन डी को आइए चेक करते हैं। ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इसमें तो हमको क्यूबिक दिख रहा है ना भाई, क्यूबिक दिख रहा है ना, तो क्या हुआ, आप एक काम करो ना, आप राइट हैंड साइड को ओपन करो और इसको सब बैलेंस करो, बढ़िया से काटो वाटो, जो कटेगा तो आप देखिएगा एक्स क्यूब से कट जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x + 1, ये तो LHS है, इज इक्वल्स टू, इसको खोल दो, a + b का होल क्यूब क्या होता है बोलो, a क्यूब प्लस, अरे फॉर्मूला पता है ना, कुछ बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं पता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a + b, ऐसा ही होता है। ठीक, तो लगा दीजिए, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 × a × b यानी कि 3 × a × b, 3 × x × 1 3x, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास क्या, a + b यानी कि x + 1। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ एक्स क्यूब पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये चला गया। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो पक्का आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, ये बेस्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे। ओके, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस से हटा दिया गया था लास्ट ईयर, बट आप इससे देखिए बच नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो, क्या जा रहा है, देखो NCERT एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये हमने इसकी क्लास कराई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, RD शर्मा से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हो उस मैथड को। बट ध्यान रहे, जब वहाँ पे आप मेथड सीखोगे तो मैंने अलग तरीके से बताया है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें बोला जाता था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से आप रूट निकालिए, तो आप निकाल देते थे। जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनको पता है कैसे करते थे, ठीक है। और ये देखिए, ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है और आपका NCERT एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 4.1 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, मैं दोनों यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट कांस्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा कांस्टेंट, मतलब कौन सा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, मतलब 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 3x का स्क्वायर प्लस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ फर्स्ट टर्म में आपको 3x का स्क्वायर दिख रहा है तो सेकंड टर्म में भी आपको 3x दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो इत्तेफाक की बात है 3x हमको दिख रहा है, तो एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 × 3x, ठीक है, माइनस √2 = 0। इसमें कोई डाउट है। अब हमको क्या करना होता है, हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट, ये जो 3x है इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट 3x = y, करेक्ट। तो इस 3x की जगह आप क्या लिख लोगे, y, तो y का स्क्वायर प्लस 1/4 × इस 3x की जगह आप क्या लिखोगे, y, भाई 3x की जगह y लिखना है ना, अज्यूम किया, माइनस √2 = 0। अब क्या करना होता है, अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, x में नहीं दिख रही, किस में दिख रही है, y में दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही, यानी कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जिसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो y का कोफिशिएंट क्या है बताइए, यहाँ 1/4, ठीक है, तो 1/4 का हाफ करिए, याद रख लीजिए हमेशा y के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके उसी को ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो y का कोफिशिएंट क्या है आपका 1/4, इसका हाफ करिए, हाफ करने का मतलब मैथ्स में क्या होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो y का कोफिशिएंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, y के, नोट लगा लीजिएगा कॉपी में अपने, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि फील है, y के कोफिशिएंट का हाफ करिए, हाफ करिए और देन उसका स्क्वायर करिए, उसके बाद देन उसका स्क्वायर करिए और उसी स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये 1/4 का हाफ कर लो, कितना हो जाएगा आंसर बताइए, 1/8। अब 1/8 का स्क्वायर कर लो, क्या होता है 1/8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, तो 1/8 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/64। अब इसी कांस्टेंट को ऐड किया जाता है और इसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपके पास y² प्लस 1/4y, हाँ भाई 1/64 ऐड करेंगे, तो ये ऐड कर दिया और 1/64 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक
फॉर्मूला बन जाता है। कैसा फॉर्मूला बन गया देखो, इस 1/64 को आप क्या लिख सकते हो, 1/8 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर। पर आप फोकस ये करिए, सॉल्व तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप फोकस ये करिए कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या किया, 1/64, यानी कि ऑप्शन बहुत सारे नीचे दिए रहेंगे। मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1/64 और ऑप्शन दिया हुआ है आपको 3/64, ठीक है, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कुछ भी ऑप्शन दिया तो आप किस पे टिक लगाओगे, 1/64, क्योंकि 1/64 ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसको हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, क्या करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। आइए मैं आपको सॉल्व भी करके अब दिखा ही देता हूँ, अब आ गया है तो ये, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बताओ, ध्यान से चेक करो, ये हो गया आपका, यहीं पे करते हैं, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/8 स्क्वायर यहाँ पर है, तो ध्यान से चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह वाई और बी की जगह 1/8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कटेगा, क्या आ जाएगा, सॉरी 2 से 8 कटेगा, क्या आ जाएगा 4, यानी कि y इंटू 1/4, यही लिखा है यहाँ y इंटू 1/4। तो y इंटू 1/4 को लिखने का एक और तरीका है 2 इंटू वाई इंटू 1/8, ठीक है, माइनस, अब ये जो भी आ जाता है इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/64 पॉजिटिव और √2 जो नेगेटिव था वो भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन जाता है किसका, a प्लस बी का, अगर यहाँ का बीच में हम साइन देखते हैं, अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका y प्लस, देखो a प्लस बी, यानी कि y प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस इसके नीचे 1 लोगे तो 64 का एलसीएम आ जाएगा 64 इंटू √2, 64 √2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर आगे क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस, मतलब प्लस माइनस दोनों ही लगाएंगे। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आगे लग जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 64 √2/64। अब क्या करते थे लास्ट में, देखो सॉल्व नहीं करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आपको। अब एक बार क्या करना है, एक बार हमको कैसा साइन लेना है, पॉजिटिव, और एक बार हमको नेगेटिव साइन लेना है, यानी कि y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सॉरी, y प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू, एक बार यहाँ पे प्लस लो, यानी कि 1 प्लस 64 √2/64, तो एक बार प्लस साइन लिया और एक बार क्या लेंगे अब हम माइनस साइन, यानी कि 1 y प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस 64 √2/64, ठीक है, थोड़ा सा बात को समझिए, बस आप सॉल्व कर लो, 1/8 को उधर भेज दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 64 √2/64 माइनस 1/8, ठीक। अब एक काम और करना है लास्ट में, y की जगह हमको क्या पुट कर देना है 3x, क्योंकि तुमको x की वैल्यू निकालनी थी ना, x में दी थी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस y की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3x, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर हम इसको सॉल्व कैसे करें, अरे भाई तुमको इसको सॉल्व करने के लिए पूछा किसने है, मैं तो तुमको तरीका बता रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, आप परेशान ना होइए आपको, लेकिन हाँ ये पूछा जाएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्स्टेंट ऐड करें, कौन सा कॉन्स्टेंट सब्ट्रैक्ट करें। तो हमारा जवाब क्या आया, कौन सा कॉन्स्टेंट ऐड करें 1/64। तो ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 था, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम 2 आपको सॉल्व कराएंगे ना, तो वो इसी से मैच करती, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने इसको करा दिया। अच्छा ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी आप क्या करोगे, 1/8 को उधर भेजोगे, उसके बाद y की जगह 3x लिखोगे, बात समझ में एक, तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। बट हमें इसको सॉल्व तो नहीं करना है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो हमसे पूछी गई है इसका आंसर हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जैसा मैंने कि आपको क्लास में बताया है, जब मैंने क्लास ली थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली, ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आर डी शर्मा का, तो वहाँ मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, क्योंकि आर डी शर्मा में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, क्योंकि मेरी बुक पुरानी थी। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमको ऐसा क्वेश्चन मिला है, मतलब आप न्यू एडिशन लेके आओगे एडिशन में तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए, ये मुझे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, किसी कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन हम लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, उसी की हेल्प से हम लोग सीख लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि 4x² माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करने के लिए कौन सा कांस्टेंट ऐड करें, कौन सा सब्ट्रैक्ट करें। देखिए बड़ा सिंपल है, आपको पहले क्या चेक करना था कि फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर है, हाँ है, देखो ना 4x किसका स्क्वायर है बताओ, 2x का, अरे 2x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो उसको, 2x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा तो 4 हो जाएगा, x को मिलेगा x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने 3x का स्क्वायर किया था तो आपको यहाँ 3x मिल गया था, यहाँ पे आपने किसका स्क्वायर किया है 2x का,
लेकिन यहाँ तो आपको 2x नहीं मिल रहा है, x तो मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। और जो चीज़ नहीं मिल रही है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसी से हम डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? भाई देखो ध्यान से चेक करो, मेरे पास कहीं √3x लिखा हुआ है, ठीक, मैंने कहा भाई यार 2 नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे भाई एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब बोलेगा सर क्यों कर लिया? अरे भाई देखो ना, 2 से 2 कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं, हमको अपना काम बनाना है, ठीक है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, √3 और x इंटू 2 को हम क्या लिख लेंगे बताइए, 2x। इसको ऐसे भी लिखा सकता है 2 इंटू x, 2x √3, अरे 2x √3 अपॉन में यहाँ पर √3 के नीचे ये वाला अपॉन में 2। कोई डाउट है? अब ये 2x मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक, तो आपने देखा, मैं यहीं पे एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। √3x था, तो ये देखिए ये ब्लू मार्कर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड किया। और ये जो पोर्शन है आपका, ये -5 = 0, तो ऐसा ही रहेगा, -5 = 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आपको दिखाएं तो 2x का स्क्वायर माइनस √3/2, और ये 2 इंटू x क्या हो गया आपका, 2x हो गया। तो इस 2x को हमने यहाँ पे लिख लिया। कोई डाउट है? और आप चेक करो ना, x से 2 से 2 कटेगा तो फिर से तो √3x आ जाएगा आपका, ठीक है। -5 = 0। कोई डाउट है? पिछली बार इस क्वेश्चन में तो 3x आपको मिल गया था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किसी नंबर से नहीं करना पड़ा था। जब ना मिले तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप यहाँ पे कर लीजिए जैसे आपने किया था। बताइए क्या करेंगे, लेट व्हाट, इस 2x को आप y अज्यूम कर लीजिए, तो लेट 2x = y। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर था, यानी कि 2x या y रखोगे तो y का स्क्वायर, माइनस 2x की जगह y रखेंगे, इंटू √3/2 और -5 = 0। कोई डाउट है? अब हमने क्या बताया था आपको, y के कोफिशिएंट का हाफ करिए और देन उसका स्क्वायर करिए और उसी के स्क्वायर को ऐड करिए और उसी को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे आपका, बताओ, √3/2 है कि नहीं भाई? y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, √3/2 है। तो हमने क्या किया, √3/2 का हाफ करेंगे। और मैथ्स में हाफ करने का क्या मतलब होता है बताइए? मैथ्स में हाँ, √3/2 का हाफ करने का मतलब है कि भाई आप इसको 1/2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो ये हो जाएगा √3 × 1, √3/2 2 = 4, करेक्ट। तो y के कोफिशिएंट का जो हाफ किया हमने, तो हमको क्या मिला, √3/4। अब √3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए √3/4 का पूरा आपको स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर √3 को भी मिलेगा और 4 को भी, √3 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपके पास जो कांस्टेंट आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है, 3/16 है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा फंडा है। इस स्टेप पे पहुंचने के बाद आपको y के कोफिशिएंट का हाफ करना है, यानी कि y के साथ जो भी नंबर दिख रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर कर लेना है, और वही आपका आंसर होता है, क्योंकि उसी को ऐड किया जाता है और उसी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और क्वेश्चन में भी तो इन्होंने हमसे यही पूछा है कि कौन सा कांस्टेंट ऐड करना है, कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। तो कौन सा कांस्टेंट ऐड करना है और कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, 3/16। तो चेक करिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3/16। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब देखो मैं आपको करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि y² माइनस y इंटू √3/2, ओके। और हमने क्या किया, हमने प्लस किया क्या, 3/16, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस 3/16 को चलो मैं लिख लेता हूँ पहले तो, ठीक है। 3/16 हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, 3/16 और -5 = 0 है ये, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में बंद किया। अब इस 3/16 को वापस आप क्या लिख सकते हो, बताओ, 3/16 को वापस आप क्या लिख सकते हो, √3/4 का होल स्क्वायर। तो ये वाले 3/16 को हमने वापस से क्या कर दिया, √3/4 का स्क्वायर। और ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, y माइनस √3, बस इसको देखा करो, इसको और बीच वाला साइन देखा करो बस, ठीक है। तो y माइनस √3/4 का व्हाट, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों नंबर राइट में चले जाएंगे, तो 3/16 और +5। अब आप कहानी समझ गए हो, क्या करेंगे बताओ, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या जाएगा, 16×5 = 80, 83/16, ये आ गया, ठीक है ना। हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे बताइए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y माइनस √3/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इसके आगे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4, तो ये तो नीचे हो जाएगा 4, 83 ऐसे ही रहेगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको देखिए करके दिखा रहा हूँ,
एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब एक बार आप प्लस लोगे तो y माइनस रूट 3/4, इसको तो यहाँ जो साइन है इसको ऐसे रहने देना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो एक बार प्लस ले लीजिए यानी कि प्लस का रूट 83/4, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए, y माइनस रूट 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 83 रूट में और अपॉन में 4। अब क्या करेंगे, इसको राइट में भेज देंगे और इसको भी राइट में भेज देंगे, ठीक है। तो कहाँ करें, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, अभी मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में आप गलती भी क्या करोगे वो भी बता रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू, इसको आप राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा रूट 83/4 और प्लस क्या हो जाएगा रूट 3/4। कोई डाउट है बताइए। हाँ तो भाई 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 4 और रूट 83 प्लस रूट 3। हाँ भाई सिर्फ ये इतना ही रहेगा, इसको रूट 86 मत कर देना ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आई। अब आपका y क्या था बताइए, 2x था, तो y की जगह आप क्या लिखोगे अब 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 83 और प्लस रूट 3/4। अब ये 2 इधर डिवाइड कर देगा भाई, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चलाएगा तो इधर जब डिवाइड में आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा नीचे क्या हो जाएगा 8। आ गई x की वैल्यू की नहीं, x की वैल्यू कितनी आई रूट 83 प्लस रूट 3/8। कोई डाउट। और इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ सेकंड में बना था इसको भी आप कर सकते हो। क्या आ जाएगा बताइए, y इज इक्वल्स टू रूट 3/4 राइट में जाएगा तो रूट 3/4 राइट में क्या पॉजिटिव हो गया माइनस रूट 83/4 करेक्ट। अब एलसीएम ले लीजिए आप तो भाई 4 ही आ जाएगा और आपके पास ऊपर बचेगा रूट 3 माइनस रूट 83। y की जगह आप क्या रखोगे बताओ 2x और ये 2 उधर डिवाइड लगाएगा तो नीचे 2 4 था 8 हो जाएगा। तो देखो आपको x की 2 वैल्यू मिली कि नहीं मिली बताइए, है ना। ये इस इक्वेशन के क्या हैं रूट्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से। ये स्टूडेंट दूसरा मेथड है, हमने जो आपको बताया था आर डी शर्मा में, जो बच्चे देख के आए वीडियो उसमें हमने डायरेक्ट कराया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके, तो वो मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है। पर इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, हमको सॉल्व नहीं करना था, इस क्वेश्चन में हमको केवल वो बताना था जिसको हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो बताने का तरीका आपको पता चल गया। आप देखो एग्जाम में गलती कैसे होती है हम लोगों से इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे गलती ये होगी कि हम ये देखेंगे, ठीक, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट उठा लेगा डायरेक्ट। अरे भाई बात समझो ना, जब तक यहाँ पे क्या ना आ जाए वाई स्क्वायर तब तक आपको y का कोफिशिएंट देखना है, आपको यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि या तो भाई अकेला अगर क्या होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर ना होता 1 होता, तब आप एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट है, जो तरीका मैंने बताया वो तरीका आप अपनाओगे। तो आप गलती क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट ले लेते हो आप डायरेक्ट, रूट 3 है और इसी का हाफ कर देते हो फिर आप, ठीक, और हाफ करके कितना आएगा रूट 3 इंटू 1 रूट 3/2 और इसी का आप स्क्वायर कर देते हो तो क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो एग्जाम में ऑप्शन जरूर देते हैं गलत करने के लिए। देखिए ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है गलत, ताकि आप गलत कर दो। तो बात समझ में आ गई। 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, इसको आप कर लीजिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। ज़्यादा तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे आज, पर इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से इस बार कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमको चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक को सिंप्लीफाई करके हमको देखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो देखिए ध्यान से, ये हमको LHS में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू RHS में देखिए यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, 2 4 8 इंटू x 8x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3। अब देखो यहीं पे अब ज़्यादा हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, जब इक्वल टू के राइट में भी कोई क्वांटिटी पॉजिटिव में हो, लेफ्ट मतलब दोनों तरफ साइन क्या होनी चाहिए सेम, उधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, या उधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो हम कैंसिल कर देते हैं इसको। क्यों, क्योंकि उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऐसे ही। अब आप चेक करो, अब हम नहीं सॉल्व करेंगे, छोड़ देंगे बस। क्यों, क्योंकि आप चेक करो ना, ये 8x भाई इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो बस एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहा है इसमें। बात समझ में, तो ये तो लीनियर बन गया, क्वाड्रेटिक कहाँ है। तो ऑप्शन ए हमारा गया। हमको टिक किस पे लगाना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन बी को चेक करता हूँ। ऑप्शन बी देखिए, ये हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 क्या हो जाएगा 10x
और ये 5 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से चेक करिए, 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक नीचे 5 है और ये 5 ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, केवल 2 और माइनस एक्स इंटू 2x माइनस प्लस माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, और x इंटू 2x अपॉन 5। अब ध्यान से जरा चेक करिए, इधर भी माइनस 2x स्क्वायर है और इधर भी माइनस 2x स्क्वायर है, भाई इसको लेफ्ट में लेके आओ ना, तो माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है, इसलिए हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे। अरे इसको उधर ले जाओ चाहे इसको उधर ले आओ, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब आप चेक करो, यहाँ बच गया लेफ्ट में क्या, 0, इसमें अब कहीं एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचा। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर यहाँ प्लस होता, मान लो अगर यहाँ क्या होता पॉजिटिव, तब नहीं काटते, क्योंकि एक तरफ माइनस 2x स्क्वायर है, एक तरफ प्लस 2x, जब साइन अलग अलग हो तो नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, इसको उधर ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, पर अभी तो यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो ऊपर वाले में आपने देखा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, तब भी हमने काट दिया। यहाँ पे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, यानी कि इधर भी माइनस 2x स्क्वायर था, इधर भी, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो लीनियर आ गया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी बड़ा बढ़िया दिया हुआ है, कह रहे हैं कि k+1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 वेयर k इज इक्वल टू -1। k की वैल्यू इन्होंने -1 दे दी। अब देखिए जरा, k अगर मैं -1 पुट करूँ तो रखिए यहाँ पर k की वैल्यू -1 और प्लस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस 3/2 एक्स इज इक्वल्स टू 7। ध्यान से चेक करो, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, एक तरीके से 0, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये पोर्शन तो गया आपका, 0 हो जाएगा ना, खत्म। तो 3/2 एक्स इज इक्वल टू 7, ये तो लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक कहाँ से, तो इसका मतलब पक्का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। फिर भी आइए आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी में आपके पास क्या है, LHS में x³ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला बोलिए, कुछ बच्चों को तो फॉर्मूला ही नहीं पता है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी इन द ब्रैकेट a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लगा दें यहाँ पर, तो a³ माइनस b³ यानी कि x का क्यूब माइनस b की जगह क्या है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 3 इंटू a इंटू बी यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1 3x और इन द ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि x माइनस 1, करेक्ट। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x³। ध्यान से आप चेक करो, इधर भी x³ कैसा है पॉजिटिव, इधर भी कैसा है पॉजिटिव, गया तो क्या आ जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x इंटू +1 प्लस 3x, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये माइनस 3x स्क्वायर मैं लेफ्ट में अगर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, इसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 3x को लेफ्ट में लेके आओ तो माइनस 3x और 1 को लेफ्ट में लेके आओ तो +1 और इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0। सब कुछ तो तुम लेफ्ट में ले आए हो, तो इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0। बात समझ में आ गई। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई डाउट है? तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं जरा। फर्स्ट देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x तो माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, करेक्ट। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4x, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, प्लस 2 1 2 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, करेक्ट। अब क्या करें, यहाँ पे 0 बचा लेते हैं, इस सब को राइट में भेज देते हैं। तो बताओ ये आएगा इसके पास 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का साइन चेंज होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरीके से 4x राइट में जब जाएगा तो माइनस 2x और प्लस 4x माइनस 2x, ये उधर जाएगा तो प्लस 4x और ये माइनस 2x प्लस 2x और 2 जाएगा राइट में तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, ये 0 के इक्वल है यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई डाउट है बताओ? तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। अब चेक करते हैं हम किसको, ऑप्शन डी को, ठीक है। देखते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको सॉल्व करिए, मतलब चेक करिए। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, करके दिखा देता हूँ। देखो आप एक्स स्क्वायर को उधर लेके आओ, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर
क्या हो जाएगा आपके पास इधर 2x² और 2x लेफ्ट में आएगा तो -2x और प्लस का 5 तो है ही, और इज इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा 0, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ऐसा आ जाएगा। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चेक करते हैं किसको, ऑप्शन सी को। ये ऑप्शन डी है x², लेट मी चेक इट अगेन, x² + 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 3 + 4x³ नाउ इसको चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो देखो ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये 3 मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इसको देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है आपके पास x², तो फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b², तो a² का मतलब x² का स्क्वायर, भाई a की जगह क्या है x² है, तो a का क्या होता है स्क्वायर, x² का स्क्वायर, a² + 2 × a × b, a की जगह x² × b की जगह 2x और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है आपके पास 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर, ये हो गया। कोई डाउट है, एक्सपेंड कर लिया इसको। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस 3 और प्लस 4x³ नाउ थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें, अब देखो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस देखो 2 2 हो जाएगा 4 और x² × x की क्यूब, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी इसकी, x की पावर 1 है ना यहाँ, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 4x³ हो गया ये। अब प्लस ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और x को भी, तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में x² इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 और प्लस 3 + 4x³। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, अब देखिए ये x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4x³ से भी 4x³ की साइन कैसा सेम, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये कैसे हो गया 4x² + 3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो सारी क्वाड्रेटिक आ रही हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, ये देखिए मैं तो ऑनलाइन देख रहा हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक और बुक है, तो उसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है मुझे, यहाँ पर 4x³ नहीं, यहाँ 4x² लिखा हुआ है, तो अब सही क्वेश्चन क्या यही नहीं पता। ज़रा चेक करते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया था, यहाँ पे √2x + √3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप देखो ये भी आपका क्या आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है, और d भी आपका क्या आ गया क्वाड्रेटिक, और जो c है आइए आपको एक बार फिर से चेक करके दिखा देते हैं कि c कैसा है, ठीक है। c मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो c ऑप्शन को देखिए जरा, क्या है इस बार √2x + √3 का स्क्वायर और प्लस x² इज इक्वल्स टू 3x² - 5x। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x² और प्लस 2 × a × b, तो 2 √6x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x² - 5x, करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 2x² + x² कितना हो जाएगा 3x² और प्लस 2 √6x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x² और -5x। तो ये देखिए 3x² इधर भी पॉजिटिव इधर भी, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ, कैसी बन गई ये, लीनियर बन गई कि नहीं बन गई? हाँ, क्यों लीनियर बन गई? क्योंकि बस x वाला टर्म बचा, तो अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्या आ गई आपकी, ये क्या है नॉन क्वाड्रेटिक है, ये क्या है नॉन क्वाड्रेटिक है। तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। पहले मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया था, x² मिस हो गया था, एक्चुअल में वो सही से प्रिंट नहीं है उसमें, तो मैंने देखा नहीं, दूसरे सोर्स से देखा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप थोड़ा सा लेट आए उस वीडियो पे तो एंड स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। इसके अलावा अगर पूरी प्लेलिस्ट आपको देनी, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।